हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे इस डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट अगर हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, जहाँ पर होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का, कैली-हैमिल्टन थ्योरम का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ भी आपको डिटर्मिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो वहाँ भी आपको डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा। फिर हम लोग कह सकते हैं जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, मीन्स वेक्टर पढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पर जब टू इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, वेरिएबल 3 दिए रहेंगे और इक्वेशंस आपके पास 2 ही प्रेजेंट रहेगा, तो वहाँ भी हम सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। फिर हम लोग कह सकते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितना आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर रहे हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं, ढेर सारे प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको 3D में भी पूरा कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट का पड़ेगा। मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान से एकदम बारीकी से समझना है ताकि बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर इस चैप्टर के वेटेज की हम बात करें कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो देखिए इसमें से 1 आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, 1 क्वेश्चन आपके पास आएंगे 4 मार्क्स का, जो कि आपके पास रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से रहेगा। ध्यान दिया, समझिएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से रहेगा 1 क्वेश्चन आपके पास रहेगा 4 मार्क्स का। अगर हम कभी कभी इसमें से 1-2 ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मिनिमम ये 2 या तो क्वेश्चन में कभी कभी आपके पास इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा, या और करके हम लोग कह सकते हैं 2 आपके पास इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहेगा। क्या रहेगा? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। मीन्स कभी कभी अगर 4 ऑप्शंस दे दिए तो आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, अगर कभी कभी आपके पास 4 ऑप्शंस नहीं दिए तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, जिसमें आपको सॉल्यूशंस लिखना पड़ेगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं अगर ओवरऑल बात करें तो अप्रोक्स ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, ओनली फॉर डिटर्मिनेंट से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं इसी का एप्लीकेशन वेक्टर में पड़ेगा, जिसमें वेक्टर का इक्वेशन फाइंड करेंगे, आपको प्लेन का यूज पड़ेगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये चैप्टर आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करता है। आपको एकदम ध्यान से बारीकी समझना है, कई जगह इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का यूज होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? चलिए हम 0 लेवल से बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट है क्या, उसका डिफिनेशन क्या है, क्या हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं उसके बारे में, कैसे हम लोग प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ध्यान समझिए, देखिए डिटर्मिनेंट इज ओनली एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, वो भी क्यों, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब भी निकलता है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही, या फिर इस चैप्टर में हम फिर से रिपीट करेंगे, माइनर्स और कोफैक्टर ही फाइंड किया जाता है। मींस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही माइनर्स और कोफैक्टर पॉसिबल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं डिटर्मिनेंट माइनर्स और कोफैक्टर के प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। मींस डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिस मैट्रिसेस में प्रिंसिपल डायगोनल हो, तो प्रिंसिपल डायगोनल किस मैट्रिसेस में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, तो वहीं पर जाकर के डिटर्मिनेंट डिफाइन करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं डिटर्मिनेंट इज ओनली एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का डिफाइन करता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, माइनर्स और कोफैक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, हम 0 लेवल से बारीकी से आगे बढ़ते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए जैसे हम लोग बेसिक लेवल के बाद जैसे आप पढ़े थे, याद होगा मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर का, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को लेकर के बढ़ेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर अगर आपके पास दे दिया ऑर्डर 1x1, पकड़िए यहां पर ध्यान समझिएगा, कहीं पर 1x1 ऑर्डर का हम लोग कैसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लेके एक मैट्रिक्स टेकन कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, बताइए कोई मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हम लोग क्या लिखते थे, aij, जो किस ऑर्डर का है, अगर इसमें सिंगल एलिमेंट की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं जनरल फॉर्म में n/n ऑर्डर का है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 1/1, 2/2, 3/3 किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल टेकन किए हैं, सपोज दैट मान लेते हैं 1/1 ऑर्डर का टेकन किए हैं, दैट इज करके इसी को सपोज दैट मान लेते हैं हम कोई एलिमेंट टेकन किए हैं, सपोज दैट मान लेते f इक्वल टू एक एलिमेंट टेकन किए हैं 5। बताइए तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम लोग कह सकते हैं 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ऑर्डर भी 1 है, रो भी 1 है और कॉलम्स भी कितने हैं, 1। अब जैसे इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, नोटिस कीजिएगा हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान से देखें, जब भी ए के दोनों तरफ हम लोग ऑब्लिक लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं, बट उसको मोड नहीं, हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, या इसी को कभी कभी हम लोग कह सकते हैं डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। कहीं पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं डेल अगर लिख दिया गया है तो भी वह डिटर्मिनेंट को ही इंडिकेट करेगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं, समझिएगा, कहीं पर आपके पास dt ऑफ ए लिख दिया है तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ही इंडिकेट करा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करें, समझिए,
ये जो आपके पास एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दे दिया है, जब भी इसको हम लोग डिटरमिनेंट में लिखेंगे, समझिएगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और डिटरमिनेंट को बस एक हम दो कह सकते हैं, तरफ से ऑब्लिक का सिंबल एक मोड से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो मोड नहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए कहलाता है। तो अभी हम जस्ट बताएं कि जब भी आपके पास एक एलिमेंट दिख रहा है सिंगल 5, इस सिंगल 5 एलिमेंट को हम लोग क्या किए हैं, डिटरमिनेंट इनपुट कर दिए हैं। अब बताइए तो 5 एक यूनिक एलिमेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो आपके पास कितना हो गया 5। मींस हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिसेस अगर 1 by 1 ऑर्डर का है, मींस स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का है, तो उसका डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो एलिमेंट रहेगा उसी एलिमेंट को लिख देंगे। मींस सिंपल वे में कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट रहेगा उसी एलिमेंट को बाहर टेकन करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन नहीं, इसी में मान लीजिए अगर कहीं पर आपके पास ऑर्डर दे दिया, किस ऑर्डर का दे दिया, सपोज दैट मान लेते हैं 2 by 2 ऑर्डर का दे दिया। ध्यान समझिएगा, हर छोटी छोटी बात पर डिस्कस करेंगे, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये सब बेसिक बात है जो कि नोट करते चलेगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखिए कहीं पर अगर आपके पास 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस दे दिया, ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए जनरल फॉर्म में लेट ए इक्वल टू, आपको हम बतलाए थे, याद होगा कि कोई मैट्रिसेज है, इसको ए आई जे हम मान लीजिए, ये किस ऑर्डर का हम लोग टेकन किए हैं, 2 by 2 ऑर्डर का। नोटिस कीजिएगा फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया गया था कि 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस का मीनिंग होता है कि इसमें रो भी 2 होंगे और कॉलम्स भी कितने होंगे 2। बताइए फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट आता है उसको क्या बोलते हैं, A11। A1 मींस हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर है। सेकंड प्लेस पर जो एलिमेंट आता है उसको क्या बोलते हैं, A12। A12 मींस क्या हो गया, रो फर्स्ट ही है और कॉलम कौन सा है, सेकंड है। फिर हम लोग कह सकते हैं सेकंड में फर्स्ट रो के बाद क्या हो गया, सेकंड रो, तो हम लोग क्या बोलेंगे A2, सेकंड रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, A21 एलिमेंट हो गया। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट हो गया, A22। बताइए तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिसेस है, तो हम लोग कह सकते हैं 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। मींस मैट्रिसेस के एक जनरल फॉर्म से हम लोग एक पार्टिकुलर फॉर्म निकाल लिए बाहर करके, एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस टेकन कर दें। क्लियर है। अब जैसे इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझिएगा, जब भी बताएं एक एलिमेंट था मैट्रिक्स ए था, उसको जब भी हम मोड के अंदर लिखें उसको मोड नहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब कैसे सॉल्व करेंगे समझिए, ये जो आपके पास मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो डिटरमिनेंट है, पुट करें। देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां मैट्रिक्स लिखा गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर जब भी स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया हो, या इसी को बिग ब्रैकेट भी कह सकते हैं, बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया हो तो एक मैट्रिसेस है। जब भी इसको हम लोग दोनों मॉडुलस से इंडिकेट करेंगे, ऑब्लिक से इंडिकेट करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। क्या एलिमेंट है उसको पुट कर दीजिए, A11, यहां पर कौन सा एलिमेंट है, A12, सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट है, A21, यहां पर कौन सा एलिमेंट है, A2। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2 by 2 ऑर्डर का एकदम बेसिकली सॉल्व हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो बताइए एक स्टेप लिख देते हैं तो क्या रहेगा, बताइए प्रोडक्ट ऑफ क्या कह सकते हैं, बताइए डायगोनल माइनस हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलिए हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ आपके पास क्या रहेगा, बोलिए नॉन डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मींस हम लोग डायगोनली प्रोडक्ट करेंगे माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनली प्रोडक्ट करेंगे, वही जो वैल्यू आएगा वो आपके पास 2 by 2 ऑर्डर के एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, उसके एक एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वो एक टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। समझिए जैसे हम सॉल्व करते, बताइए कैसे सॉल्व किया, बताइए A11 को A22 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा, A11 इंटू क्या बोलेंगे, A22 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल A21 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे, A21 इंटू कितना हो जाएगा, A12। मींस हम लोग कह सकते हैं ये जनरल फॉर्म हो गया। इसी का एक एग्जांपल की बात करें, सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपके पास A इक्वल टू कोई डिटरमिनेंट दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए आपके पास पहले एक मैट्रिक्स मान लीजिए, मैट्रिक्स आपके पास दे दिया 4 3 -1 6, ठीक है, एक मैट्रिक्स दे दिया, किस ऑर्डर का है, तो हम लोग कह सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 by 2 ऑर्डर का है। अब नोटिस कीजिएगा जैसे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, क्या बात है आपके पास, समझिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बताइए क्या रहेगा, 4 इंटू 6 माइनस इतना माइनस इतना, देखिए तो अपोजिट चलेगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस जो करेंगे तो माइनस आगे आने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, तो हो जाएगा 4 6 या 24 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आपके पास कितना हो गया, 3 इंटू 1। बताइए क्या रहेगा आपके पास, हम लोग क्या बोलेंगे 24 प्लस क्या कर सकते हैं 3 इक्वल टू कितना हो गया 27। मींस इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपके पास कितना हो गया 27। मींस हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर छोटा छोटा एग्जांपल लिए हैं, पहले एग्जांपल क्लियर कर देते हैं फिर हम लोग डिफिनेशंस की ओर बढ़ेंगे।
कि जब भी 1/1 ऑर्डर का कोई मैट्रिसेस हो तो उसका डिटरमिनेंट जो एलिमेंट रहेगा उसी को बाहर टेकन करेंगे, उसको लिख सकते हैं। जब भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। जैसा कि आपके पास यहाँ एक जनरल फॉर्म में भी दिखला गया है और एक एग्जांपल भी लेकर के दिखला दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नोट डाउन कीजिए फास्ट फास्ट, हम लोग तेजी में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग 3/3 एक नंबर से 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस के एग्जांपल्स की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। चल, ये था ऑर्डर 1/1, फिर हम लोग डिस्कस किए 2/2। अब देखिए मैट्रिसेस 3/3 और नोटिस कीजिएगा, समझिएगा बारीकी से कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस क्या है, किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर रहेगा। नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में। पूरे चैप्टर का साइड में वेटेज भी लिखा गया है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछता है, कितना मार्क्स का पूछता है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप जब भी एग्जाम का समय है तो आप आसानी से किस चैप्टर को किस व्यू से पढ़ना है, कितना टारगेट करना है उसके मार्क्स को, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए अब हम 3/3 ऑर्डर पे डिस्कस करते हैं। नोटिस कीजिएगा, यहां पर देखिए कहीं पर सपोज दैट मान लीजिए अगर आपके पास दे दिया, क्या दे दिया, ऑर्डर, किस ऑर्डर का, 3/3। सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास 3/3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट दे दिया, उस पर कैसे डिस्कस करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए छोटी छोटी बात को हम लोग जानते हैं, पीछे बतलाए थे कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को इंडिकेट करेगा। तो जैसे हम यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लगाते हैं, समझिएगा, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि लेट, नोटिस कीजिएगा, A इक्वल टू हम कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स टेकन की है। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है बताइए, AIJ, जहां पर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ith रो को इंडिकेट करा, I रो को इंडिकेट करा है और jth कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है। ये किस ऑर्डर का है तो हम लोग कह सकते हैं, फाइनली अभी हम लोग टेकन किए हैं 3/3 ऑर्डर का है। तो क्या देख रहे हैं आप, नोटिस किया 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 डॉट 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 n/n मींस डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फॉलो करता है। क्यों, सो पीछे बतला चुके क्योंकि माइनस को फैक्टर इसी का कंडीशंस को इंडिकेट करेगा। चलिए अब जैसे इसको हम लोग जनरल फॉर्म लिखते बताइए तो A इक्वल टू क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा, अगर इसको हम 3/3 ऑर्डर में लिखे मैट्रिसेस को, नोटिस कीजिएगा तो क्या रहेगा बताइए। तो फर्स्ट प्लेस पर क्या होता है, ये फर्स्ट रो है ना, तो काम कीजिए, लिखिए फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, बताइए ये रो फर्स्ट ही है। फिर नोटिस कीजिएगा कॉलम कौन सा है बताइए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। पकड़ पा रहे एलिमेंट को, ये कौन सा रो है, सेकेंड रो। तो पहले हम लोग रो लिखते हैं, सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड रो, पकड़िए, ये फर्स्ट कॉलम, क्या कर सकते हैं सेकेंड कॉलम, और ये क्या आपके पास आ गया 3 कॉलम। फिर हम लोग कह सकते हैं थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो, बताइए कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, फिर कह सकते हैं सेकेंड कॉलम और फिर आपके पास कितना आ गया थर्ड कॉलम। अगर इस मैट्रिसेस के ऑर्डर की बात करें तो बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिसेस, 1 2 3 1 2 3, ये किस ऑर्डर का मैट्रिसेस है, 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिसेस टेकन किया, क्लियर है। अब अगर इस मैट्रिसेस का सपोज दैट मान लीजिए हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, डिटरमिनेंट, तो सबसे फर्स्ट टारगेट तो हम ये करें कि इस मैट्रिक्स का हम लोग लिखेंगे डिटरमिनेंट। नोटिस कीजिएगा, देयरफॉर जैसे हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स को किस चीज में लिखेंगे, डिटरमिनेंट में। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सबसे फर्स्ट वर्क आप ये कीजिए कि इसको डिटरमिनेंट में पुट कर दीजिए, बताइए तो क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा, A11 A12 A13, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं A21 A22 A23, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए A31 A32 A33। नोटिस कीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब देखिएगा जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, चूंकि यहीं से आपको मेनली जो रहता हम बताए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कुछ भी नहीं रहेगा, वो बिल्कुल ही बेसिक है। मेनली आपको 3/3 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट को समझना है। तो टारगेट कीजिए, बताइए यहां पर कैसे सॉल्व करें। देखिए फर्स्ट एलिमेंट के लॉन्ग एलिमेंट को एक्सपेंड करें, ठीक से देखिए, हम कलर भी चेंज करेंगे, आपको दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन बोर्ड पर देखते रहिए। फर्स्ट ऑर्डर देखिए, फर्स्ट एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंड किया, हम A11 के लॉन्ग एलिमेंट को एक्सपेंड किया, ठीक से देखिएगा, बोर्ड पर देखते हैं एकदम बारीकी से। हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, यहां पर शॉर्ट में लिख सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, यहां से लिखते चलते हैं, बोलिए यहां पर नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखिए यहां साइड में लिखते हैं फ्रेश में, देखिए यहां पर जिस एलिमेंट के लॉन्ग हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं इस एलिमेंट को बगल में लिखिए। क्या एलिमेंट है आपके पास प्रेजेंट, A11, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर प्रेजेंट है A1, नोटिस कीजिएगा। अब देखिए 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आपके पास दिख रहा है, ये 2 एलिमेंट बाहर चला गया, ये 2 एलिमेंट भी बाहर हो गया, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स जो आपके पास टेकन है उसका आप कंटिन्यू लिख सकते हैं, बताइए तो 4 एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट हम लोग कह सकते हैं A22, फिर हम लोग कह सकते हैं A23, यहां पर आपके पास एलिमेंट आ गया A32 और फिर क्या कह सकते हैं एलिमेंट A33। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोटिस कीजिएगा।
ये फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट नोटिस करिएगा, इस फर्स्ट प्लेस के बगल में थोड़ा सा और हम रिसर्च करेंगे। क्या रिसर्च करेंगे सो समझिए। डिटरमिनेंट हमेशा अपोजिट साइन को इंडिकेट करेगा। अपोजिट मींस हो गया पॉजिटिव निगेटिव, और वो कैसे पॉजिटिव निगेटिव है तो वो यहां पर समझिए। हम लोग लिखेंगे -1 होल टू दी पावर। नोटिस कीजिएगा, देखिए किस प्लेस के लॉन्ग हम एलिमेंट को एक्सपेंड करें, किस एलिमेंट के लॉन्ग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें, बताइए 1 प्लेस पर ना, तो जो एलिमेंट रहेगा उसको ऐड कर देंगे। 1 + 1 मींस कह सकते हैं i + j, तो 1 + 1। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आइए a11 के बाद हम लोग a12 के लॉन्ग एक्सपेंड करें। ठीक से देखते रहिए, बोर्ड पर देखते रहिए। a12 देखिए यहां पर हम लोग किसके एलिमेंट एक्सपेंड कर रहे हैं, a12। बोर्ड पर देखते रहिए बारीकी से। हम लोग बगल में क्या लिखेंगे, प्लस थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, a12 लिखने से बतलाया -1 का पावर क्या रहेगा आपके पास, बताइए जो एलिमेंट है उसका एडिशंस। तो एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, 1 2 प्लेस पर है, तो क्या लिखेंगे 1 + 2। नोटिस कीजिएगा बारीकी से। अब बताइए 4 एलिमेंट कंसेक्यूटिव आपके पास दिख रहा है, ध्यान से देखिए, मार्कर को देखते रहिए बोर्ड पर। ये 4 एलिमेंट्स बच गए 1 2 3 4, इसको हम लोग टेकन कर लेंगे। बताइए तो क्या रहेगा आपके पास, a21 क्या कह सकते हैं, a31, फिर हम लोग क्या कह सकते हैं a23, फिर क्या कह सकते हैं a33। ठीक से देखिए बारीकी से, देखिए हम लोग कैसे एक्सपेंड किया, हम रिपीट करते हैं। देखिए a12 के लॉन्ग एक्सपेंड किया, ठीक से देखिएगा, ये एलिमेंट कट के इसको बाहर छोड़ दिए, एलिमेंट कट के इसको बाहर छोड़ दिए। a21 a31 a23 a33, a21 a31 a23 a33। क्लियर है। प्लस थर्ड एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंड करें, बताइए अब किसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, a13 के लॉन्ग। बोर्ड पर देखते रहिए a13, तो बगल में हम किस एलिमेंट को लिखेंगे, बताइए a13। नोटिस कीजिएगा और कॉन्सेप्ट समझिएगा, आसानी समझ में आएगा। बोर्ड पर देखते रहिए, यहाँ पर देखिए क्या है सो प्रेजेंट a13 के लॉन्ग। बताइए क्या हम लोग बोलेंगे, -1 का पावर कितना हो जाएगा, i + j, तो क्या कर सकते हैं 1 + 3 इंटू, मतलब डिटरमिनेंट में क्या रहेगा, देखिए a13 के लॉन्ग जैसे हम एलिमेंट के एक्सपेंड किया, देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट जो कट गया उसको छोड़ दिया। ठीक से देखिए बोर्ड पर, इसके लॉन्ग ये 4 कंटिन्यू एलिमेंट बच गया, इसको लिख लीजिए। क्या आ गया आपके पास, क्या हम लोग कह सकते हैं a21 a31 a22 a32। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम बारीकी से देखिए। बताइए तो क्या रहेगा, आप नोटिस कीजिएगा। देखिए -1 का पावर 1 + 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास एलिमेंट a11 इंटू, नोटिस कीजिएगा कैसे हम लोग 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। a22 को a33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखें, बताइए a22 इंटू a33 माइनस क्या जवाब देंगे, इतना इंटू इतना, a32 इंटू क्या कर सकते हैं a2। ठीक से देखिए -1 का पावर 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर +1, फिर हम लोग सॉल्व किए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आइए सेकंड पॉइंट पर, देखिए -1 का पावर 1 + 2, -1 का पावर 3 है। जब -1 को आप और टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो माइनस हम लोग कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है, बताइए a12 इंटू, नोटिस कीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। a21 को मल्टीप्लाई करें a33 से तो क्या लिखेंगे a21 इंटू a33 माइनस इतना, तो माइनस हम लोग क्या बोलेंगे a31 इंटू क्या कर सकते हैं a23। क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर आइए प्लस -1 का पावर 1 + 3 4, -1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, मीन्स -1 को अगर आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका वैल्यू +1, तो क्या रहेगा आपके पास, बताइए a13 इंटू, नोटिस कीजिएगा ध्यान से, क्या रहेगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। a21 को a3 से मल्टीप्लाई करेंगे a21 इंटू a32 माइनस क्या रहेगा आपके पास, बताइए a31 को a22 से मल्टीप्लाई करेंगे a31 इंटू कितना हो जाएगा a22। क्लियर कॉन्सेप्ट। मीन्स हम लोग कह सकते हैं जनरल फॉर्म में हम लोग एक 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट टेकन किए, अगर उसको सॉल्व करना होगा तो हम लोग ऐसे बारीकी से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले नोट डाउन कीजिए फास्ट, इसको मिटा दें। चलिए एग्जांपल देखने से पहले हम डेफिनेशंस के पूरा कर लेते हैं। अब हेडिंग दीजिए डिटरमिनेंट। अभी हम जस्ट बतलाएं, क्या बतलाएं, डिटरमिनेंट इज ओनली एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट हमेशा किस मैट्रिक्स का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखिए इस बात को, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू हम क्या माने aij, जिसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए अब डिफिनेशंस की ओर बढ़े, n/n ऑर्डर का कोई ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। मींस हम लोग कह सकते हैं
1/1 ऑर्डर का रहेगा, 2/2 ऑर्डर का रहेगा, 3/3 ऑर्डर का रहेगा, 4/4 डॉट 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 हम लोग कह सकते हैं n/n ऑर्डर का मैट्रिसेस रहेगा। वही हम लिखे हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा A इक्वल टू Aij वी कैन, इस वेटेज को लिखिए, हम लोग वेटेज को थोड़ा सा मिटा देंगे, इसको फास्ट फास्ट लिखिए, यहां पर लिख चुके हैं इसको। एसोसिएट ए नंबर, इसका मीनिंग समझिए क्या करा है। सो बोला है कि जब भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक एलिमेंट रहेगा, जब भी हम उसको एक एलिमेंट से, एक नंबर से, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म पर इंडिकेट करेंगे, उसी को हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिटरमिनेंट। नंबर कुछ भी हो सकता है, ये चीज आपको नोटिस करना है। नंबर हम लोग कह सकते हैं रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी, रियल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पर भी डिटरमिनेंट हो सकता है और रियल नंबर से। वैसे आप जानते हैं अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र कर लिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी एलिमेंट रियल नंबर का रहेगा वो सारा मौजूद रहे कॉम्प्लेक्स नंबर में। मींस रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का जितने भी एलिमेंट है वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर में इमर्जेंट है। तो क्या रहेगा यहां पर? इज कॉल्ड अ डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे? बोलिए, डिटरमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको फास्ट फास्ट एग्जांपल लिखिए, हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। फास्ट फास्ट लिखिए, नोट डाउन कीजिए फास्ट फास्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे देखिए, हम लोग चेक करेंगे कैसे हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। यहां पर बोर्ड पर देखते रहिए ध्यान से, एकदम बेसिक चैप्टर है बट हम बता ही चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता होगी, फिर आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को इजी वे में बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलिए नोटिस कीजिए, यहां पर देखिए हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हम जस्ट पीछे बतला चुके हैं कैसे डिनोट करते हैं, इसको बतलाइए। इट इज डिनोटेड बाय, हम लोग बोले कई तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो कोई मैट्रिसेस ए है, इस मैट्रिक्स को जब भी हम एक ऑब्लिक में डाल देते हैं, दो तरफ से मोड के सिंबल को इंडिकेट करते हैं, बट हम बार बार करें मॉडुलस ऑफ ए नहीं, उसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कहीं पर अगर डेल से रिप्रेजेंट किया गया तो भी ये किसको इंडिकेट करेगा? बताइए, एक डिटरमिनेंट को इंडिकेट करेगा। या फिर और कह सकते हैं सपोज दैट, मान लीजिए कहीं पर अगर आपके पास dt ऑफ ए दे दिया, इसका मीनिंग भी क्या है? डिटरमिनेंट ही है। तो कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं, सारा का मीनिंग क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए ही होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अभी जस्ट बताएं, डिटरमिनेंट हमेशा किस मैट्रिसेस का पॉसिबल होता है? तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही माइनर्स और कोफैक्टर डिफाइन होता है। तो इस बात को नोट में आप लिख सकते हैं। क्या बतला अभी जस्ट हम बतलाइए, डिटरमिनेंट इज ओनली एसोसिएटेड टू कौन सा मैट्रिक्स हम बोले हैं? बोलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट हमेशा किस मैट्रिक्स का एप्लीकेबल होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब आइए एक दो बेसिक एग्जांपल पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम बताए थे, फिर से देख लीजिए। लेट ए इक्वल टू कोई एलिमेंट अगर आपके पास दे दिया, सपोज दैट लेते दे दिया आपके पास माइनस कुछ बोल दीजिए 8, ठीक है। ये मैट्रिक्स में बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1 by 1। नोटिस करिएगा, जैसे हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए में लिखेंगे, देयरफॉर बोलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो क्या रहेगा? बताइए, इस मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। बताइए, -8 को, ये मोड नहीं है, डिटरमिनेंट है। जो हम क्या बतलाए हैं कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट रहेगा वही हम बाहर निकालेंगे, मैट्रिक्स में जो एलिमेंट रहेगा उसी को बाहर निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 1 by 1। तो क्या रहेगा आपके पास? -8। मींस जब भी 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहेगा तो हम इजी वे में ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन नहीं, अगर मान लीजिए आपके पास 2 by 2 ऑर्डर का दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कि लेट बी इक्वल टू कोई अगर आपके पास मैट्रिक्स दे दिया, मान लीजिए यहां पर साइन थीटा दे दिया, कॉस थीटा, यहां पर कह सकते हैं कॉस थीटा, और यहां क्या प्रेजेंट है? माइनस साइन थीटा। नोटिस कीजिएगा, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? सब बोलिए, सबसे पहला काम 2 by 2 ऑर्डर का है। देयरफॉर नोटिस कीजिएगा, जैसे हम डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे तो सबसे फर्स्ट टारगेट क्या करेंगे? मैट्रिक्स के एलिमेंट को किस चीज में लिखेंगे? डिटरमिनेंट में। बोलिए,
क्या एलिमेंट है आपके पास a11 प्लेस पर साइन थीटा, फिर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है कॉस थीटा, फिर देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है कॉस थीटा, और यहां आपके पास कितना रहेगा माइनस साइन थीटा। कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। बताइए साइन को साइन से मल्टीप्लाई के आगे माइनस साइन है तो साइन इंटू साइन क्या रहेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हम बतलाएं इतना प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस नहीं इतना, तो माइनस आपके पास हो गया, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। आप क्या जानते हैं कि अगर दोनों से बदले हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव वाला टर्म क्या रहेगा पॉजिटिव, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। कब, जब एंगल सेम होता है, तो एंगल थीटा थीटा सेम है तो इसका वैल्यू कितना हो गया -1। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 2/2 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे, जिसका आपको पार्टिकुलर फॉर्म और पीछे जनरल फॉर्म भी समझा दिया गया। क्लियर कॉन्सेप्ट। लेकिन नहीं, अगर कोइंसिडेंस वाली ऑर्डर आपके पास 3/3 ऑर्डर का दे दिया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। कहीं पर अगर आपके पास प्रेजेंट दे दिया, ऑर्डर किस ऑर्डर का बोल दिया 3/3 ऑर्डर, एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए। लेट नोटिस कीजिएगा डेल इक्वल टू दे दिया आपके पास कोई डिटरमिनेंट, नोटिस कीजिए। अभी बेसिक लेकर चलते हैं 1 2 3 4 -2 6 1 7 0। ठीक है, कोई एक एलिमेंट हम लोग टेकन किया है। सबसे पहला बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो बताइए रो भी 3 है कॉलम्स भी 3 है, इसका ऑर्डर है 3/3। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में फॉलो कर गया कि डिटरमिनेंट स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर डिटरमिनेंट आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बारीकी से देखिएगा, आपको इसी स्टेप को समझना है। ये आपको समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका एकदम इजी वे में क्लियर रहेगा, आप पूरे डिटरमिनेंट को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा टारगेट कीजिए, यहाँ पर देखिए जैसे हम a11 के प्लेस के एलिमेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक से देखिए यहाँ पर हम 1 एलिमेंट के लॉन्ग एलिमेंट को एक्सपेंड करते हैं, नोटिस कीजिएगा, हम इधर लिखते भी चलते हैं, नोटिस कीजिएगा क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा 1 इंटू, नोटिस कीजिएगा देखिए 4 एलिमेंट आपके पास दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा 1 के एलिमेंट एक्सपेंड किए हैं तो 1 को हम गोल घेर चुके हैं। बताइए 4 एलिमेंट आपके पास ये कंसेक्यूटिव 1 2 3 4, इसको लिख लीजिए, इसको जैसे एलिमेंट है उसको आसानी से पुट कर दीजिए, क्या रहेगा -2 7 6 और कितना हो गया 0। अभी आपको नोटिस कीजिएगा, आप अपने नोटबुक में देखिए, अभी जस्ट हम बतलाए हैं कि 3/3 ऑर्डर में क्या चलता है, फर्स्ट पे पॉजिटिव होता है, सेकंड पर क्या होता है निगेटिव। आप यहां पर देखिए a12 के आगे आपके पास जो एलिमेंट होगा वो माइनस साइन में होगा, मींस पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। डिटरमिनेंट में क्या चलेगा, इधर लिखते चलते हैं, देखिए अल्टरनेट साइन चलेगा, पॉजिटिव है निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मींस पॉजिटिव के बाद क्या चलेगा निगेटिव, तो इसके 1 के आगे पॉजिटिव साइन, बट सेकंड पर क्या आएगा निगेटिव, तो हम क्या डालेंगे माइनस साइन। पकड़िए कॉन्सेप्ट को, 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करें, बोर्ड पर देखते हैं 2 के लॉन्ग, किसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे 2 के लॉन्ग। देखिए पॉजिटिव का चला निगेटिव, 2 लिख देंगे यहाँ पर -2 इंटू, नोटिस कीजिएगा देखिए 4 एलिमेंट्स फिर आपके पास दिख रहे होंगे, देखिए हम 2 के लॉन्ग एक्सपेंड किए, बोर्ड पर देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट ये दो कट के छोड़ दिए, 4 1 कितना आ गया आपके पास 4 1, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 6 और 0 हो गया, 4 1 6 और 0, और लास्ट एलिमेंट है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, 3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास 3 इंटू, बोलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 के लॉन्ग देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे 3 इंटू, देख रहे हैं ये दोनों एलिमेंट कट के छोड़ दे, 3 इंटू 1 2 3 4, इस 4 को लिख लीजिए कंटिन्यू 4 1 -2 और क्या प्रेजेंट है 7। अब बोलिए तो क्या है एलिमेंट, ठीक से देखिए बारीकी से और बोलिए क्या प्रेजेंट है, नोटिस कीजिएगा। हम लोग क्या जानते हैं 1 इंटू, नोटिस कीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस इतना तो माइनस आपके पास कितना हो गया 42। ध्यान से देखिए 0 और -42, क्लियर कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या प्रेजेंट है -2 तो -2, फिर बताए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 0, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 6, एकदम बारीकी से देखते रहिए बोर्ड पे। प्लस आपके पास क्या रहेगा 3 इंटू, नोटिस किया प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 7 4 जा कितना होता है 28, और माइनस इतना तो हम पीछे ही बताए हैं माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 और माइनस माइनस कितना रहेगा आपके पास +2, तो क्या रहेगा बताइए तो हमको 0 -42 हम लोग कह सकते हैं -42, 0 -6 तो माइनस माइनस प्लस आपके पास हो गया 6 2 जा 12, 28 + 2 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना 90, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, इस दोनों पॉजिटिव है इसका हम कीजिए दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या रहेगा आपके पास बताइए 90 और माइनस क्या कर सकते हैं 30, तो एक ही बार कर दीजिए 60, आपके पास फाइनली डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आ गया सो कितना आ गया 60। क्लियर कॉन्सेप्ट,
कोई कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन कीजिए फास्ट। ये था 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग एक दो और बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन कीजिए, फास्ट नोट कीजिए। ये डिटरमिनेंट का डिफिनेशन हो गया, बेसिक एग्जांपल्स हो गए। हम लोग एक दो और 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर है उतना समझने में इजी रहेगा। नोट डाउन कीजिए, फास्ट नोट कीजिए तेजी में। उस तरफ 3/3 ऑर्डर का है वही आपको समझना पड़ेगा। हम एक और एग्जांपल टेकन कर लेते हैं 3/3 ऑर्डर का ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में आसानी से क्लियर है। नोट डाउन कीजिए, फास्ट नोट डाउन कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में बढ़िया से क्लियर रहेगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। चलिए नोट कीजिए, तो देखिए तो क्या प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है एकदम बेसिक है। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर बताइए क्या रहेगा रिलेशन, नोटिस कीजिए। देखिए लेट एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए कि डेल इक्वल टू आपके पास डिटरमिनेंट का कोई एलिमेंट दे दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर करके बराबर लिखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। 1 2 3 कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 और कंसेक्यूटिव कंटिन्यू जितना भी नेचुरल नंबर का जनरल फॉर्म का डिजिट था उसको टेकन कर लीजिए। बताइए तो क्या रहेगा, सॉल्व करेंगे। आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, हम ये पीछे बतलाएं। जरूरी नहीं कि रो वाइज, आप कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट का एलिमेंट का वैल्यू सेम ही आएगा, आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग इजी मेथड ही सॉल्व करते हैं। देखिए A11 प्लेस के लॉन्ग एलिमेंट के एक्सपेंड कर, बताइए 1 into, ठीक से देखिए यहाँ पर फिर से देखिए 4 एलिमेंट जो इलिमिनेट हो गया कट गया उसको छोड़ दिए। देखिए 1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया, ठीक से आप देखिए 1 लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट आपके पास दिख रहा है, उसको लिख लीजिए 5 8 6 और 9। क्लियर है। पॉजिटिव के बाद क्या चलेगा डिटरमिनेंट में, निगेटिव, तो 2 के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन। अब देखिए 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करें, ठीक से देखिए जैसे हम 2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर, देखिए यहाँ पर 2 के लॉन्ग, देखिए यहाँ पर 2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट छूट गया, ये दोनों एलिमेंट कट गया, उसको छोड़ दीजिए। क्या आ गया 4 7 6। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, नोटिस कीजिएगा पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। फिर 3 के आगे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव हम लोग लिखेंगे। बताइए क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा 3 के लॉन्ग जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो क्या रहेगा, बताइए 4 7 5 और 8। क्या लिखेंगे 4 7 5 और 8। बताइए तो क्या रहेगा, सॉल्व कीजिए तो इसको क्या बोलेंगे, 1 into, नोटिस कीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना रहेगा, 9 5 45 माइनस 6 8 आपके पास कितना हो गया 48। क्लियर है कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, एकदम बारीकी से देखिए। माइनस बोलिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 9 4 जाए कितना रहेगा 36, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल माइनस 6 7 जाए कितना रहेगा 42। फिर प्लस हम लोग लास्ट क्या कर सकते हैं, 3 into, बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 8 4 जाए कितना होता है 32, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 7 5 जाए कितना हो गया 35। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, आप आसानी से पूछ सकते हैं। बताइए क्या रहेगा 1 into, हम बताते चलिए 45 माइनस 48 कितना हो जाएगा -3, माइनस 2 into 36 माइनस 42 कितना रहेगा -6, और प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं 3 into 32 माइनस 35 कितना हो गया -3। बताइए तो क्या रहेगा आपके पास, फाइनली कर सकते हैं -3 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 और -3 3 जा 9। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा 12 और -3 माइनस 9 12 माइनस 12 12 माइनस 12 कितना हो गया 0। मीन्स हम लोग फाइनली कर सकते हैं इस डिटरमिनेंट का एक एग्जांपल और इसको सॉल्व किया, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 0। मीन्स जब भी आपके पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा, अगर छोटा डिटरमिनेंट है डायरेक्ट मेथड आपको लगाना है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर बहुत बड़ा डिजिट है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर 410 हो गया, 810 होगा, 2012 हो गया, तब उतना बराबर डिजिट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो वहां पर हम लोग पीछे जो आपको 3.4 में पढ़ाया गया है एलिमेंट्री ऑपरेशन, उस एलिमेंट्री ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और फिर हम लोग प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो एकदम बढ़िया से इसको नोट कीजिए। हम लोग फास्ट आगे बढ़ेंगे, एकदम तेजी में नोट कीजिए, बढ़िया से फास्ट नोट कीजिए, पढ़ा जाए। चल अब हम लोग इसके, ये था बेसिक चैप्टर, एकदम जीरो लेवल की बात सब।
अब इस जीरो लेवल के बाद से हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को कवर करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर्टी को फिनिश करेंगे। डिटरमिनेंट का कई सारा प्रॉपर्टी है, इसमें 8, 12, 10 प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग फिनिश करेंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम देखेंगे। वही कुछ बेसिक 10-12 प्रॉपर्टी है, उसको बढ़िया से कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग उसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। तो नोट डाउन कीजिए बढ़िया से, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में। चलिए इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज अब 4.1 को फिनिश कर लेंगे, छोटा ही है इसलिए पहले फिनिश कर लेते हैं। आइए तो हेडिंग दीजिए अब आप, एक्सरसाइज आपके पास कितना हो गया 4.1। एकदम समझते चलिए बढ़िया से, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को कवर करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्या, ध्यान से मेरी बात समझिए। एक चीज हम बोल रहे हैं आपको, 4.2 पढ़ने से पहले आपको फिर से हम उसका प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। अभी जितना पढ़ाएं उसके एप्लीकेशन से आपका 4.1 फिनिश हो जाएगा, तो हम लोग प्रॉब्लम को क्लियर कर लेते हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ही लेते हैं, इजी वे में समझ में। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। ध्यान से किसका वैल्यू पूछ रहा है, बोल रहा है इवैल्यूएट कीजिए, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एकदम सुनिए बढ़िया से। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया डिटरमिनेंट, हम लोग देख रहे हैं 2 -5 के पास दे दिया 4 और -1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन भी दे दिया है, क्वेश्चन सेकंड है, इसमें भी 2 पार्ट दे दिया है। क्वेश्चन सेकंड फिर से आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं cos थीटा, फिर क्या प्रेजेंट है आपके पास sin थीटा, फिर हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है -sin थीटा और आपके पास दे दिया है cos थीटा। फिर हम लोग देख रहे हैं सेकंड का सेकंड भी दे दिया है, जो दे दिया छोटा छोटा क्वेश्चन इसको लिख लीजिए, x² - x + 1। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट है x + 1, फिर यहाँ पर प्रेजेंट है x - 1 और यहाँ पर प्रेजेंट है x + 1। क्लियर है? ये एक दो बेसिक क्वेश्चन है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, समझिए। देखिए किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट है 2/2, हम बतलाए हैं 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। इस प्रॉपर्टी को हम इस कैरेक्टेरिया को लगाएंगे, बताइए एकदम इजी है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बताइए 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, आप समझ ले, एकदम इजी वे में हम क्लियर करते हैं। देख लें यहाँ पर एक स्टेप लिख देते हैं, चलिए 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, ठीक से देखिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, तो माइनस हम लोग लिखे 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा -5। देखिए एकदम हम बेसिक से स्टार्ट किए ताकि दिक्कत नहीं हो। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करें। क्लियर है? बोलिए तो क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा। तो 2 1 जा -2 हो गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा कितना हो गया 20। बताइए 20 में 2 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये फर्स्ट डिटरमिनेंट का वैल्यू आपके पास इतना आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम बतला चुके हैं कि डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो डेल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ए से, जैसे आपको इच्छा हो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे बताइए, जो डिटरमिनेंट है उसको लिख लेते हैं। बताइए एक स्टेप क्या रहेगा आपके पास, cos थीटा, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं sin थीटा, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं प्रेजेंट है sin थीटा, और फाइनली क्या कर सकते हैं cos थीटा। बताइए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। बताइए cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा cos² थीटा, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, माइनस तो माइनस माइनस क्या रहेगा बोलिए प्लस, sin को sin से मल्टीप्लाई करें कितना sin² थीटा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। हम फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए क्या किए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल cos को cos से मल्टीप्लाई किए, cos इंटू cos cos² थीटा, और माइनस इतना करेंगे तो माइनस है तो क्या रहेगा प्लस, प्लस है तो माइनस, sin को sin से मल्टीप्लाई करेंगे sin² थीटा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए सेकंड क्वेश्चन के देखिए 2 का सेकंड, हम लोग क्या टेकन करेंगे, यहीं से मान लीजिए लेट डेल इक्वल टू, आप इच्छा होगा तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, हम लोग टाइम को टेकन करते हुए एकदम देखते हुए फास्ट आगे बढ़ेंगे, तो आप रिपीट कर सकते हैं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर, नोटिस कीजिएगा क्या रहेगा बताइए, तो हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है आपके पास x + 1, नोटिस कीजिएगा बारीकी से देखते रहिए, इंटू बगल में क्या प्रेजेंट है x² - x + 1। देखिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, तो माइनस एक स्टेप लिख दिया, आपके पास प्रेजेंट है x + 1 इंटू x - 1। थोड़ा बारीकी से बोर्ड पर समझिएगा और हमको बोलिएगा क्लियर। देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, आप क्लास 9th में AQ + BQ का एकदम बेसिक फार्मूला था, एकदम 0 लेवल था, उसको आप पढ़े होंगे। हम साइड में लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं हो, कहाँ लिख दें, चलिए इधर ही लिख देते हैं। नोटिस कीजिएगा, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर एक फार्मूला का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक से देखिएगा। आप पढ़े थे, याद होगा AQ + BQ,
इसके लिए फार्मूला पढ़े होंगे, याद होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लगाए तो इस फार्मूला को, देखिए a प्लस बी एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर, एक स्टेप लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बताइए तो और ज्यादा क्लियर कीजिए। a प्लस बी एकदम क्लियर कर रहे हैं, देखिए यहां पर इंटू ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स को लिख सकते हैं एक्स इंटू 1, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस बी स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बताइए यहां पर ये भी पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए यहां ये भी लिख देते हैं आपके पास, ये भी एक फार्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस, लगाइए प्रॉपर्टी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग क्या बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोर्ड पर देखते रहिए, देखिए प्रॉपर्टी पर सेटिंग हो गया है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या है रिलेशन बोलिए तो, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए की जगह पर क्या प्रेजेंट है एक्स क्यू प्लस बी की जगह पर क्या प्रेजेंट है 1 का क्यू, क्लियर है। माइनस सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस कितना रहेगा प्लस 1, बताइए क्या रहेगा। पोलिनोमियल लिखने का क्या रूल है, मैक्सिमम डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो एक्स क्यू प्लस हम लोग क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 आपके पास कितना हो गया 2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। मींस कह सकते हैं फाइनली इस क्वेश्चन का आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से फास्ट फास्ट नोट डाउन कीजिए, हम लोग तेजी में आगे बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन, नोट डाउन। एकदम इजी है कॉन्सेप्ट, एकदम बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा जो पढ़ाते हैं, जो बेसिक बात बतलाते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। एवरी क्वेश्चन को टारगेट रखिए कि 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में इसको। नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट डाउन कीजिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट, फिर हो गया सेकंड, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके पास देख रहे हैं, दे दिया इफ, नोटिस कीजिएगा ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया, नोटिस कीजिएगा मैट्रिक्स आपके पास दे दिया है 1 4 2 और क्या दे दिया है 2, देन शो दैट, क्या दे दिया है देन शो दैट, आपको प्रूफ करना है 2 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आपके पास दे दिया है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, यही क्वेश्चन है 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल दे दिया 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका मीनिंग समझ, यही क्वेश्चन है। फिर हम लोग कह सकते हैं 4 भी सेम एप्लीकेशंस पर है, 3 4 से भी है, कोई एक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले 3 को कवर करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशंस, नोटिस करिएगा मेरी बात को ध्यान समझिए। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी क्वेश्चंस प्रूव दैट हो या क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड हो, तो आप कभी भी क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है उसको बिल्कुल नहीं टारगेट कीजिए, हमको फाइंड क्या करना है वो टारगेट कीजिए। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ से हमको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस सफर करना है, तो बहुत सारे रूट्स हैं, हम लोग कई सारे रूट से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, बहुत सारे रूट्स हैं। बट हम लोग हमेशा उस रूट को फॉलो करेंगे जो मिनिमम टाइम टेकन में, कम से कम समय में फास्ट हमको मूव कराएगा और हम सेफ भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे, फिर हम उस वे को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं हम कोशिश करेंगे इसको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने का। तो बताइए क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा, फास्ट फास्ट मूव करने का कोशिश करेंगे। बताइए, देखिए जो शो दैट है उसको टारगेट कीजिए। अब देखिए शो दैट में आखिर कह क्या रहा है वो टारगेट कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए हम लोग देखें सबसे फर्स्ट चीज हमको ये देख रहे हैं कि जो दिया है मैट्रिक्स में दिया है और जो वैल्यू प्रूफ करना है वो डिटर्मिनेंट है, किस चीज में है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए में। क्लियर कॉन्सेप्ट, यहां भी देख रहे हैं जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स में था, लेकिन ये जो प्रूफ करना है वो किस चीज में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए में है। मींस मैट्रिक्स से हमको क्या प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, समझिएगा बारीकी से। चलिए सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग ये करेंगे, देखिए यहां पर इस मैट्रिक्स को लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेट हम मान लेते हैं डेल, डेल मींस क्या हो गया मैट्रिक्स को किसी में लिखेंगे डिटर्मिनेंट, बताइए तो कितना रहेगा 1 4 2 और 2। क्लियर है,
एक काम कीजिए, इसको ए से डिनोट किया गया था, इसको ए ही मान लीजिए, ए मान लिया। इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए। आइए पॉइंट पर बोलिए, क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 2 1 जा कितना रहेगा 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 4 2 जाए 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा -4। मींस हम यहां पर देखिए प्रूफ कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो सबसे फर्स्ट वर्क हम मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ऑफ ए एकदम इजी वे में फ्रेश फाइंड कर लें। क्लियर है? अब नोटिस कीजिएगा 2a एलएचएस का पार्ट देखिए, 2a मींस क्या हो गया कि जो मैट्रिक्स ए है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। आप पहले टारगेट कीजिएगा, मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करके आफ्टर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो आप नोटिस कीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, देखिए यहां पर मेरी बात को समझिएगा। देयरफॉर फाइनली हम लोग कह सकते हैं एलएचएस बताइए, तो एलएचएस अब क्या है आपके पास, हम लोग देख रहे हैं एलएचएस कह सकते हैं 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए है। नोटिस कीजिएगा, देखिए 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या प्रेजेंट है -6, फाइनली आप क्या कह सकते हैं -24। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। हम लोग जो वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड उसको एलएचएस से पुट कर दिए। क्लियर है? अब नोटिस कीजिए, आरएचएस फाइंड करने से पहले कुछ हमको वैल्यू चाहिए, तो उस वैल्यू को पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, मैट्रिक्स 2 को ए से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम नाउ क्या फाइंड करेंगे, 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा, ये मैं पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डिटरमिनेंट निकला, बारीकी समझिएगा, रॉन्ग मेथड नहीं एप्लीकेबल करना है। 2 को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या रहेगा 2 इंटू, बताइए मैट्रिसेस ऑफ ए, मैट्रिक्स ए कितना है सो बताइए 1 4 2 और क्या कर सकते हैं 2। आपको पीछे बतलाया गया था, याद होगा कि किसी भी के, कोई भी अगर के एक स्केलर था, एनी रियल नंबर था, तो एनी रियल नंबर से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए क्या जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 8, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब नोटिस कीजिए इस 2a का क्या फाइंड करना है, हम लोग क्या देख रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देयरफॉर अब नोटिस कीजिएगा, अब हम लोग देख रहे हैं आरएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, इस 2a का क्या मींस इस 2a को जो मैट्रिक्स में हम वैल्यू फाइंड किए इसको डिटरमिनेंट में पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे तो क्या रहेगा 2 8 4 और 4। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 जाए कितना रहेगा 8, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 4 जाए कितना हो गया 32, 8 माइनस 32 सेपरेट करें कितना रहेगा -24। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। बताइए तो यहाँ पर क्या जो आरएचएस का वैल्यू है क्या वही एलएचएस का वैल्यू है, दोनों सेम है या फिर दोनों डिफरेंट है, नहीं दोनों सेम है। मींस फाइनली हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि -24 जो एलएचएस का वैल्यू था वही आरएचएस का वैल्यू आएगा 24। मींस हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या रहेगा, बतलाइए क्या जवाब देंगे, फर्स्ट और सेकेंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। नोटिस कीजिए, बताइए हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में जो एलएचएस का पार्ट है वो भी आपके पास -24 है और इक्वेशन सेकेंड में जो आरएचएस का पार्ट है वो भी -24 है। तो क्या रहेगा आपके पास, बोलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो एलएचएस का वैल्यू कितना है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट है 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए और आरएचएस में देख रहे हैं 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल है। मीन्स एकदम बेसिक है, हम लोग कह सकते हैं आसानी से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एकदम इजी में आप नोटिस कर सकते हैं। फास्ट फास्ट नोटिस कीजिए, तेजी हम लोग आगे बढ़ेंगे, फास्ट फास्ट नोटिस कीजिए, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या प्रेजेंट है, बताइए फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रेजेंट है, बतलाइए। ये था आपके पास क्वेश्चन 3। अब लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 4। देखिए क्या प्रेजेंट है, 4 हम देख रहे हैं इफ आपके पास a इक्वल टू दे दिया एक मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का दे दिया, हम लोग देख रहे हैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 0 0, फिर आपके पास दे दिया है 0 1 0 और फिर आपके पास देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है 1 2 और 4। क्वेश्चन दे दिया है देन सो दैट, प्रूफ करना है देन शो दैट। नोटिस कीजिए क्या शो दैट करना है,
3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आरएचएस में दे दिया 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम पीछे बतला चुके, कुछ भी इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जो पढ़े हैं उसी में से कॉन्सेप्ट यूज है। मींस अभी जस्ट आपको पीछे क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है, बिल्कुल भी इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम इजी वे में बना सकते हैं। देखिए क्या देख रहे हैं, सबसे पहले यहां पर देखिएगा एलएचएस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले ए से क्या चाहिए, मैट्रिक्स ए से क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सेम क्वेश्चन जैसा 3 है बिल्कुल वैसा ही 4 है। तो सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सिंस हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। बताइए इस मैट्रिक्स को लिखेंगे डिटरमिनेंट है, बताइए तो क्या रहेगा 1 0 0, फिर हम बोलेंगे 0 1 0, फिर हम लोग क्या बोलेंगे बताइए 1 2 और 4। बताइए इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, नोटिस कीजिएगा क्या सीखना है आपको, 1 इंटू 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर, नोटिस कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर स्टेप कम करेंगे, नोटिस कीजिएगा, एक ही बार कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या चलिए एक स्टेप लिख देते हैं ताकि आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए हम एक बार डिटेल्स में ही लिख देते हैं। चलिए पूरा लॉन्ग प्रोसेस से लिख देते हैं। देखिए 1 के लॉन्ग स्प्लिट किया है 1 इंटू, बताइए देखिए 4 एलिमेंट्स आपके पास दिखा कॉन्सिक्यूटिव, 1 के लॉन्ग स्प्लिट किया, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 0 2 और क्या कर सकते हैं 4, पॉजिटिव के बाद क्या चलेगा निगेटिव, तो -0 इंटू, नोटिस करिएगा 0 के लॉन्ग स्प्लिट करा, देखिए यहाँ पर 0 के लॉन्ग स्प्लिट करा, देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, देखिए यहाँ पर ये 0 के लॉन्ग स्प्लिट कर रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट रह गया, इसको लिखेंगे फिर से, देखिए कॉलम को 1 2 3 4, इस 4 एलिमेंट को रख दें तो क्या रहेगा आपके पास 0 0 2 और 4, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद फिर क्या रहेगा पॉजिटिव, तो प्लस क्या लिखेंगे 1 इंटू, नोटिस कीजिएगा 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें, ठीक से देखिए एकदम बारीकी से देखते रहिए, ये 4 एलिमेंट दिया गया कॉन्सिक्यूटिव लगातार है, उसको लिख दीजिए 0 0 1 और 0। बताइए तो क्या रहेगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, तो 1 इंटू क्या बोलेंगे 4 - 0, चलिए 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करें, सारा क्या रहेगा, अगर मान लीजिए अंदर कुछ आएगा भी तो 0 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बाहर 0 है तो सारा एलिमेंट 0 ही हो जाएगा, प्लस हम लोग क्या बोलेंगे 1 इंटू 0 - 0, तो 0 ही हो गया। चलिए क्या रहेगा 4 - 0, फाइनली आपके पास कितना आ गया 4। मिस कह सकते इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए पॉइंट नोटिस कीजिएगा, अब बताइए आरएचएस पार्ट को देखिए, पहले यहां पर हम लोग देख रहे हैं आरएचएस पार्ट ही है, तो एक काम कीजिए पहले आरएचएस ही निकाल लीजिए। बताइए तो आरएचएस पार्ट क्या है बोलिए, तो हम लोग देख रहे हैं 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, नोटिस कीजिएगा बताइए 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया 4। बताइए 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 108, इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लीजिए। देखिए हम डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करके इसको आरएचएस में आसानी से पुट कर दिए। अब नोटिस कीजिएगा हम लोग देख रहे हैं एलएचएस में देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई किया गया है 3 को, तो सबसे पहले मैट्रिक्स में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बताइए यहां पर नोटिस कीजिएगा ऑल्सो, अब देखते रहिए यहां पर क्या रहेगा, बताइए हम लोग देख रहे हैं 3 इंटू क्या रहेगा मैट्रिसेस ऑफ ए। बताइए जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए क्या रहेगा 3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए, बोलिए तो मैट्रिक्स ए का वैल्यू कितना है 1 0 0, फिर हम लोग कर सकते हैं 0 1 0 1 2 और क्या कर सकते हैं 4। बताइए जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें, बताइए किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके इक्वल रहेगा। बताइए 3 1 आपके पास कितना रहेगा 3 0 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 2 6 और 3 4 कितना रहेगा 12। क्लियर है। अब इस 3a का हम वैल्यू फाइंड की, नोटिस कीजिएगा इस 3a का क्या फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a। अब नोटिस कीजिए नाउ, अब जैसे देयरफॉर बताइए हम लोग इसके किस में पार्ट है, आरएचएस तो निकाल चुका, अब एलएचएस में पुट करते हैं। बताइए तो एलएचएस क्या आपके पास प्रेजेंट, बताइए 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट है। नोटिस कीजिएगा मीन सबसे फर्स्ट वर्ड क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम लोग पुट करेंगे डिटरमिनेंट में। नोटिस कीजिए बताइए जैसे इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिखे तो क्या रहेगा आपके पास, बताइए 3 0 0 0 3 0, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है बताइए 3 6 और क्या प्रेजेंट है 12। नोटिस कीजिएगा 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब ध्यान से मेरी बात समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके बोलिए एकदम बारीकी से, बताइए कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। आप क्या पढ़े हैं, फर्स्ट एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए। नोटिस कीजिएगा यहां पर क्या रहेगा, बताइए 3 इंटू, नोटिस कीजिएगा स्टेप कम कर दें कि डिटेल्स में लिख दें, चलिए डिटेल्स में लिख देते हैं, ध्यान समझिए। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 लिख दीजिए, 3 0 6 और 12। पॉजिटिव का क्या चलेगा निगेटिव -0 इंटू, नोटिस कीजिएगा
0 के लॉन्ग स्प्लिट करेंगे तो क्या रहेगा बताइए यहाँ पर। देखिए दोनों एलिमेंट बाहर चले गए, दोनों बाहर चले गए, छोड़ दीजिए। 0 के लॉन्ग ठीक से देखिए आप, ये 1 2 3 4 इस चार एलिमेंट को लिख लीजिए। 0 0 6 और कितना हो गया 12। पॉजिटिव बाद निगेटिव, निगेटिव बाद फिर से पॉजिटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए। 3 इंटू नोटिस कीजिएगा 0 0 3 0 0 0 3 और बताइए क्या रहेगा। 3 इंटू नोटिस कीजिएगा 12 3 जा 36 माइनस 0, ये 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0, सारा एलिमेंट 0 हो गया। कितना आ गया बताइए 36 3 जा, एक स्टेप में लिख दीजिए 108। इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हैं सेकेंड। बताइए तो क्या LHS का जो वैल्यू है 108 क्या वही RHS का वैल्यू आ गया। दोनों वैल्यू सेम है या दोनों वैल्यू डिफरेंट है, सेम है। मीन्स हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट कर सकते हैं कि जो LHS का वैल्यू होगा वही RHS का वैल्यू हो गया। तो देयरफॉर हम लोग क्या जवाब दें, LHS इक्वल टू RHS। मीन्स जो 3 इंटू LHS में देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू आया है, वही कि आपके पास क्या है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम लोग क्या जवाब देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। यही आपके पास प्रूफ करना था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप आसानी से बढ़िया से क्लियर करके बनाइए इसको फास्ट। क्लियर है, एकदम नोट डाउन कीजिए बढ़िया से, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। फास्ट को नोट कीजिए, तेज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फास्ट नोट कीजिए तेज में। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए। नोट डाउन कीजिए, एकदम नोट डाउन कीजिए बढ़िया से, फास्ट। तो बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करके फास्ट बनाइए, क्वेश्चंस इजी रहता है। फास्ट हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए फास्ट। हो गया, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हेडिंग दीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नोटिस कीजिएगा। ये था क्वेश्चन 4। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन 5 की ओर, इजी है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट दी क्या कर रहा है क्वेश्चन, बोलिए। फॉलोइंग जो दिया गया है उसको कह रहा है उसको इवैल्यूएट करना है। नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास दे दिया, यहां पर देखिए समझिए एकदम इजी वे में। क्वेश्चन 5 आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं एक डिटर्मिनेंट दे दिया 5 का कई सारा है। जैसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, 1 2 देख लेते हैं, 3 0 3। फिर आपके पास दे दिया है -1 0 और कितना दे दिया है -5। फिर दे दिया -2 -1 और क्या प्रेजेंट है 0। सेकेंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। हम फर्स्ट और लास्ट देख लेते हैं, बाद बाकी 2 बना लीजिएगा क्योंकि इजी ही रहता है इस समय, कुछ है नहीं। चलिए हम 4 भी लिख लेते हैं। 4 क्या से बताइए 2 0 और क्या कर सकते हैं 3 -1 2 और क्या कर सकते हैं -5 और फिर आपके पास आ गया -2 -1 और क्या हो गया 0। क्लियर कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर, देखिए इजी है, हम लोग इसको बहुत जल्द फिनिश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या बतलाए हैं कि जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू में से पूछ सकता है, तो हम लोग जो भी डिटर्मिनेंट दिया रहेगा उसको लेट करेंगे। लेट द गिवन डिटर्मिनेंट बी डेल, जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा उसको डेल मानेंगे। तो इस बात को लिखेंगे स्टेप, लेट द गिवन डिटर्मिनेंट बी डेल, देन हम इसको डेल मान लेंगे। नोटिस कीजिएगा डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइए पॉइंट पढ़िए। देखिए यहीं से हम एक्सपेंड करेंगे। बताइए क्या पढ़े हैं, इन्हें पढ़े हैं पॉजिटिव 3 के लॉन्ग एक्सपेंड किए। नोटिस कीजिए यहाँ पर, देखिए स्टेप पे लिखते चलते हैं। 0 5 0 -5 -1 और क्या आ गया 0। पॉजिटिव क्या क्या रहेगा निगेटिव, तो माइनस को जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना रहेगा +1, जो कि पीछे बतलाया गया। नोटिस कीजिएगा 1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जो एलिमेंट है लिख लीजिए 0 3 -1 और क्या प्रेजेंट है 0। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखिएगा यहां पर पॉजिटिव होगा, बट प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ना। -2 के लॉन्ग बताइए क्या रहेगा एलिमेंट 0 3 0 और -5। बताइए क्या रहेगा बोलिए तो। 3 इंटू क्या देख रहे हैं 0 और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आपके पास हो गया -5 प्लस। बताइए 1 इंटू क्या रहेगा 0 और माइनस माइनस क्या कर सकते हैं +3। फिर हम लोग कह सकते हैं -2 इंटू 0 और -0, तो आपके पास कितना रहेगा 0।
अब नोटिस कीजिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, बतलाइए क्या रहेगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, -15 प्लस हम लोग कह सकते हैं 3 1 जा 3 और लास्ट में ये तो 0 ही हो गया तो -0। बतलाइए -15 प्लस 3 कितना रहेगा, -12, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। मींस फाइनली कह सकते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, -12। ये भी सेम ही है, बताइए फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे इसको सॉल्व करें, बताइए क्या माने, लेट द गिवन डिटरमिनेंट बी जेल। बताइए अब स्टेप कम करते हैं, यहां पर देखिए यहीं से सॉल्व करते हैं। बताइए नोटिस कीजिएगा कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें कितना रहेगा 0 और -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5। ठीक से देखिए 0 माइनस माइनस प्लस 5 तो हम क्या बतलाएं, डायगोनल माइनस ना, तो 0 - 5 कितना हो गया, -5। क्लियर कॉन्सेप्ट, दिक्कत होगा तो बोलिए, एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए पॉजिटिव का चलेगा नेगेटिव तो माइनस माइनस कितना रहेगा, +1। बोर्ड पर देखते रहिए कैसे स्टेप कम करेंगे। यहां पर देखिए 0 और माइनस माइनस कितना रहेगा, +3 तो 0 + 3। लास्ट में प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस ना, -2 के लॉन्ग स्पेंड के लिए बताइए। यहां पर माइनस, यहां पर 0 और -6 तो 0 - 6। क्लियर है। ये एक स्टेप को यहां पर कम कर दिया गया है समय का बचत के लिए, बाद बाकी आप खूब बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी वे में समझ में आ जाएगा। मतलब यहां पर -5 जा कितना हो गया 10, फिर हम लोग कह सकते हैं 0 + 3 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस माइनस प्लस 6 जा कितना हो गया 12, 12 + 3 कितना हो गया 15 - 10, फाइनली आपके पास कितना आ गया 5, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। तो कह सकते हैं इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फर्स्ट का आ गया आपके पास -12 और सेकंड का आ गया 5। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट तेजी में नोट डाउन कीजिए एकदम बढ़िया से, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 12 हो गया 5, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 6 की ओर। नोटिस कीजिए बेसिक क्वेश्चन है एकदम, क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ेंगे, तेजी में नोट कीजिए फास्ट फास्ट। फास्ट फास्ट नोट किए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। ये था क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 ही वैसे सेम ही है, चलिए फिर भी देख लीजिए, छोटा ही है। क्वेश्चन दे दिया इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया है। नोटिस कीजिएगा मैट्रिक्स आपके पास साफ साफ दिए हुए हम लोग देख रहे हैं, आपके पास दे दिया 1 2 5, 1 2 और कितना दे दिया है 5, फिर देख रहे हैं 1 1 क्या प्रेजेंट है 4, फिर आपके पास दे दिया है -2 -3 और क्या प्रेजेंट है -9। फाइंड किसका वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, फिर आपके पास ये क्वेश्चन 6 है, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। फिर आपके पास देख रहे हैं क्वेश्चन 7 दे दिया है, 7 जो दे दिया उसको लिख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसका वैल्यू पूछ रहा है एक्स का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कर एक्स का वैल्यू बताइए कब, जब इफ करके कुछ कंडीशन दे दिया, जो कंडीशन दे दिया काम कीजिए, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट में दिया डिटरमिनेंट में आपके पास दे दिया है 2 5 4 1, 2 5 4 1 इक्वल टू आरएचएस में दे दिया हम लोग देख रहे हैं 2x 6 4 और x, 2x 6 4 और x, इस तरह सेकंड दिया है। तो बारी बारी देखिए ना, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखें यहां पर क्वेश्चन 6 को देखिए। अगर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन की बात करें तो हम पीछे बता चुके हैं, सारा क्वेश्चन सेम एप्लीकेशन से है, कुछ भी इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जो पढ़े उसी में से बेसिक प्रॉपर्टी का यूज है। तो सुनिए बताइए हमको, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए, बताइए जैसे इस मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट में, तो सबसे पहले इसका काम किया डिटरमिनेंट में लिखिए। 1 2 आपके पास हो गया 5, 1 1 क्या बोलेंगे 4, क्या प्रेजेंट है -2 -3 और -9। नोटिस कीजिए, फिर से इसको एक्सपेंड कीजिए, बताइए क्या पढ़े एकदम डिटेल्स में देखिए। यहाँ पर 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए, बताइए क्या पढ़े हैं 1 × नोटिस कीजिएगा, देखिए 4 एलिमेंट दिख रहा है, उसको लिख दीजिए 1 4 -3 और माइनस। नोटिस कीजिएगा पॉजिटिव का क्या चलेगा नेगेटिव, तो -1 के लॉन्ग स्पेंड करेंगे, बताइए 1 के लॉन्ग ठीक से देखिए 2 5 2 5, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं -3 और -9। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का तो पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या रहेगा -2, फिर से एक्सपेंड कीजिए। यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट कट गया छोड़ दिए, जो एलिमेंट कट गया छोड़ दिए, ये आपके पास दिखा 2 5 1 और 4, बताइए क्या आएगा बोलिए, क्या पढ़े हैं 1 × प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -9 और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा कितना 12, फिर आपके पास आ गया -1 × 9 2 जा कितना हो जाएगा -18
और माइनस माइनस प्लस 5 3 × 15, फिर तो आपके पास आ गया -2 × 4 2 = 8 माइनस कितना हो गया 5। बताइए तो क्या रहेगा रिलेशन, बोलिए तो 12 - 9 आपके पास कितना रहेगा 3, -18 + 15 -3 को माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कितना +3, 8 - 5 क्या कर सकते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 8 - 5 3 3 × -6। बताइए 3 + 2 कितना हो गया 6 - 6, 6 में 6 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। इसका वैल्यू कितना आ गया 0। तो नोटिस कीजिए, बढ़िया से बने, एकदम इजी वे में समझ में। बताइए 7 का फर्स्ट देखिए, कोई एक देख लीजिए, क्योंकि जैसा फर्स्ट है वैसा ही 7 का सेकंड भी है, कोई एक देखिएगा, आसानी से समझ में। करा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, किसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, x का वैल्यू पूछ रहा है। कब, जहां पर आपको पास लिखा है 2 डिटरमिनेंट दे दिया, इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है, मींस x का रूट्स पूछ रहा है, जो भी सॉल्यूशन होगा पूछ रहा है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी हैव करके इच्छा होगा तो आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। बताइए तो क्वेश्चन क्या प्रेजेंट है, 2 5 4 और 1। एग्जाम में ऐसा ही बनेगा, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 2x 6 4 और x। बताइए नोटिस कीजिएगा, हम लोग क्या जानते हैं, सिंस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वी हैव करके लिख ही लिया, तो छोड़िए इसको। बताइए क्या पढ़े आप, कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। बताइए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5 4 जा कितना होता है 20। आरएचएस से बोलिए 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना 2x² माइनस 6 4 जा कितना रहेगा 24। क्लियर है, बताइए तो क्या रहेगा हमको, बोलिए तो 2 - 24 तो कितना -18 2 - 20 और एक काम कीजिए -24 इसी तरफ ले आइए तो +24 इक्वल टू कितना रहेगा 2x²। बताइए तो कितना रहेगा, क्या हम लोग कह सकते हैं, बताइए 24 - 18 तो कितना रहेगा 6 इक्वल टू कितना हो गया 2x²। क्या रहेगा बताइए तो, यहां से अगर हम बोले x² इक्वल टू कितना रहेगा 6/2 मीन्स कह सकते हैं 3। जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट लेगा, जब भी रूट लेगा तो प्लस माइनस में, फाइनली कह सकते हैं x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया +-√3। या तो कह सकते हैं -√3 या तो कह सकते हैं +√3। क्लियर कॉन्सेप्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बताइए जैसा क्वेश्चन 7 का फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन 7 का सेकंड भी है। सेम एप्लीकेशन हम लोग एलिमेंट रीड कर देते हैं, 2 4 3 5 x 2 x 3 5 सेम एप्लीकेशन है, आपको आसानी से बन जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए तेजी में, बेटा दे इसको फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में। पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, बढ़िया से लिखिए, यहां पर समझिए क्या है, समझिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर देखिए एमसीक्यू है। क्वेश्चन 8 आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं इफ डिटरमिनेंट आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं x 18 2 और x। नोटिस कीजिएगा इक्वल टू आरएचएस में आपके पास दे दिया है 6 18 2 और क्या दे दिया है 6। क्वेश्चन करा देन x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल है, देन x इज इक्वल टू डैश डैश हम कर दिए, इक्वल टू फिल करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 6, ऑप्शन बी आपके पास दे दिया है +-6, ऑप्शन सी आपके पास दे दिया है -6, ऑप्शन डी आपके पास दे दिया है 0। पूछ रहा है यही 4 ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें से कौन सही होंगे उसका सॉल्यूशंस देना है, जवाब देना है। देखिए है कुछ नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन हम पीछे बतला चुके हैं कि एमसीक्यू है, जो भी आप पढ़े हैं, और ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया और कई बार डायरेक्ट ये पूछा गया है 4 ऑप्शंस के साथ भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नोटिस करिएगा, देखिए हम क्या बतलाएं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको गिवन या वी हैव करके जो भी टर्म है आप आसानी से लिख लीजिए। बताइए तो क्या है, जो डिटरमिनेंट है उसको पुट कर दीजिए x 18 2 और क्या देख रहे हैं x। नोटिस कीजिएगा आरएचएस में क्या प्रेजेंट है, बताइए 6 18 2 और क्या कर सकते हैं 6। बताइए हम क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। बताइए x को x से मल्टीप्लाई करें कितना रहेगा x² माइनस 18 2 जा कितना 36 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना 36 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 18 2 जा कितना हो गया 36। बताइए तो x² माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस 36 कितना रहेगा 0। बताइए x² इक्वल टू क्या रहेगा 36। आप क्या पढ़े हैं कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, जब भी रूट लगेगा तो प्लस माइनस में, मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया +-6। ध्यान दीजिएगा
प्लस 36 रूट नहीं होगा क्योंकि -6 का स्क्वायर भी प्लस 36 होता है। तो जब भी क्लास 11 12 है जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और जब भी रूट लगेगा तो प्लस माइनस में, ये चीज आपको टेकन करना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया +-6, तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। मींस इसका ऑप्शन कितना हो गया बी, जो कि आपके पास आंसर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसको बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में। देखिए चलिए, ये था आपका एक्सरसाइज 4.1। उस 4.1 हम लोग फिनिश करने से पहले कुछ इस चैप्टर का जो बेसिक प्रॉपर्टी था डिटरमिनेंट का, डिफिनीशंस क्या था उस पर हम लोग डिस्कस किए। फिर हम लोग डिटरमिनेंट के 1/1 ऑर्डर को, 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का हम लोग डिटरमिनेंट के स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे उस बारे में स्टडी किए। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 बढ़ने से पहले, मींस नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.2 की ओर बढ़ेंगे। उस एक्सरसाइज 4.2 बढ़ने से पहले कुछ डिटरमिनेंट के 8-10 प्रॉपर्टी है उस पर डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे। क्योंकि जब भी बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, वेरीफाई वाला क्वेश्चन आएगा, वहां पर आपको इस तरह से एक्सपेंड करके नहीं बनाना होगा जो क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा विदाउट एक्सपेंडिंग। तो आपके पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशन का कुछ प्रॉपर्टी बतलाया जाएगा, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बतलाया जाएगा, उसके एप्लीकेशन से सारे क्वेश्चंस को हम लोग फिनिश करेंगे। क्लियर है? और इसके बाद जो 4.2 हम लोग फिनिश करेंगे, ध्यान समझिएगा, उसमें से 1 क्वेश्चन फिक्स रहता है जो कि आपको आएगा और वो फिक्स चैप्टर है, और उसे एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर रहता है, आपको क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो एकदम बढ़िया से उस सारे बात को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की ओर बढ़ेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को फिनिश करेंगे। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? नोट डाउन, बढ़िया से नोट डाउन कीजिए फास्ट फास्ट।